राधे राधे दोस्तों, आज हम द्वारका नगरी के इतिहास के बारे में बात करेंगे। द्वारका नगरी कैसे बसी, किसने बसाई और ये कहाँ पर है। तो चलिए द्वारकाधीश का नाम लेकर हम द्वारका के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर। द्वारका नगरी का इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा है, जिसको श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद बसाया था, जो गोमती नदी और अरब सागर के किनारे एक दिव्य नगरी थी, जिसे बाद में समुद्र में डूबने का श्राप मिला। लेकिन आज वही यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसके अवशेषों की खोज जारी है। पौराणिक इतिहास। मथुरा पर जरासंध के लगातार हमलों से अपनी प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने ये नगरी बसाई। उन्होंने समुद्र देवता से भूमि मांगी और विश्वकर्मा की सहायता से इस भव्य नगरी का निर्माण किया, जो सोने चांदी और रत्नों से सजी थी। इस स्थान को पहले कुशस्थली कहते थे, जिसे श्री कृष्ण ने द्वारिका नाम दिया, जिसका अर्थ कई द्वारों वाला शहर है। श्री कृष्ण ने महाराज अग्रसेन को राजा बनाया और यादवों के शेष जनों को सलाहकार नियुक्त किया। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश के विनाश, श्री कृष्ण के परम धाम जाने के बाद ये नगरी समुद्र में समा गई। ऐतिहासिक प्रमाण। गुजरात के तट पर गोताखोरों और वैज्ञानिकों के समुद्र के नीचे प्राचीन दीवारों, दरवाजों, पत्थरों और अन्य संरचनाओं के अवशेष मिले हैं, जो इस पौराणिक कथाओं की पुष्टि करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बेट द्वारिका में देर से हड़प्पा काल लगभग 1570 ईस्वी पूर्व के प्रमाण मिले हैं। द्वारिका मंदिर के पास 9वीं शताब्दी ईस्वी और 19वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व महाभारत काल के समकालीन के बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। 574 ईस्वी के मैत्रक राजवंश के शिलालेखों में द्वारिका का उल्लेख मिलता है, जिससे इसके प्राचीन अस्तित्व का पता चलता है। वर्तमान महत्व। द्वारिका भारत के 4 धामों में से एक और 7 पवित्र पुरियों में से एक है, जो इसे हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। यह भक्तों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक प्रमुख स्थान है और प्राचीन नगरी के रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिक और पर्यटक यहाँ आते हैं। द्वारिका एक पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी है, जिसके समुद्र के नीचे छिपे अवशेष इसकी प्राचीन भव्यता और श्री कृष्ण से जुड़े होने का प्रमाण देती है, और यह आज भी आस्था और इतिहास का संगम है। तो दोस्तों, अगर आपको और ऐसी रोमांचक कथाओं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। मिलते हैं हम ऐसी और वीडियो के साथ।